सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। अति पवित्र पावन धारा हर युग में हर समय में धरती को जो पवित्र करता है और भक्त लोगों को जो उद्धार करता है, उसको भगवान और भगवान भक्त के बीच में जो संपर्क का जो पवित्रता सृष्टि करता है, वही है हमारा शास्त्र और पुराण। और वही शास्त्र पुराण में अक्षय ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण, जिस पुराण कलियुग से मनुष्य लोगों को कलियुग की अंत और कलियुग की अंत से संगम युग की शुरू और संगम युग की शुरू से फिर आद्य सत्य युग को भक्त लोगों को लेने के लिए एक ही अक्षय ग्रंथ, उनका नाम भविष्य मालिका पुराण। और उन शास्त्र को जो लिखे हैं वो हैं भगवान की अंग से सृष्टि, मुख से, वक्ष से, कटिदेश से, हस्त से और भगवान की आत्मा से, मुंह से सृष्टि हुए जो पंच सखा हर युग में प्रभु के साथ आते हैं, धर्म संस्थापना करते हैं, भक्त लोगों को एकत्रित करते हैं और सारा विश्व रे मानव सभ्यता का कल्याण करते हैं। वही अक्षय ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण आज मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े अमृतमय ग्रंथ है। और महापुरुष अच्युतानंद ने अपना ब्रह्मवाणी से जो भगवान निराकार ने उनको बताया, ऐसे कोई बात नहीं। सारे पाखंडी बहुत बात करते हैं, कोई बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, पर यह ब्रह्मवाणी है। ना धरती, ना स्वर्ग, ना मर्त्य, ना पाताल, ना ब्रह्मांड, ना अनंत कोटि ब्रह्मांड में उसको टालने वाले किसी मानव, भले कितने बड़े हो, उसका कोई शक्ति सामर्थ्य यानी बातों का कोई मतलब नहीं है। युग का अंत हो चुका है, धर्म संस्थापना होगा। भक्त लोगों को विभ्राट मत करो, मनुष्य समाज को विभ्राट मत करो। इसमें मनुष्य समाज का जितना बुराई होगा तुम्हारा भी उतना बुराई होगा। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, ये जो भविष्य मालिका में लिख रहा हूँ, मुँह कहो ची बोली मोहरा क्यानो है,
ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋହର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଦାତା। କର୍ମ ବାମ ହେଲେ କଳ୍ପନା ଗ୍ରାସିବ, ପ୍ରକୃତି କାଟିବ ଚିତା। ମାଧବ 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 ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋପତ ପ୍ରଗଟ କହିତ ନୁହଁଇ, ଗୋପତ ପ୍ରଗଟ କହିତ ନୁହଁଇ, ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗେ ବାଣୀ। ଚେତୁଆ ଭକତ ଗୋପତ କାହାକୁ, ବେଳ ସୁଅଛନ୍ତି ଜାଣି। ମାଧବ 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 ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ गोविंद। बोले जगन्नाथ स्वामी की। महापुरुष अच्युतानंद ने ये ब्रह्मवाणी बोले ये मेरा बात नहीं है। जो आज मालिका को निंदा करते हैं, बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, उनके बारे में एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने ही बोले हैं। और अगर मैं सही नहीं बोलूँ ना, तो जो पाखंडी लोग जो बोलते हैं ना, उनका बोल में जो आवाज़ आता है, वो आवाज़ को दबाने के लिए भविष्य मालिका पुराण में ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म यानी भगवान की तत्व, भगवान की वाणी है। और उसमें उन्होंने क्या बोला, अरे मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा वाणी नहीं है, स्वयं भगवान जगन्नाथ, स्वयं भगवान निराकार की ये वाणी है। और इसको ऐसे मेरा वाणी समझ के अनदेखा करोगे या परिहास करोगे, तुम्हारा विनाश के सिवा और कुछ नहीं होगा। बार बार जिक्र किए हैं भविष्य मालिका में, एक बार नहीं लिखे हैं, बार बार लिखे हैं, क्योंकि मालिका ही संसार की अमृत धारा का सबसे बड़ा अक्षय ग्रंथ है और प्रतीक भी है। और उसको समझना इस समय सबसे बड़ा हमारी मानव सभ्यता का कल्याण का सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा तत्व भी है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसे बोले हैं ये मेरा वाणी नहीं है। और इस वाणी को भगवान ब्रह्मदेव और शंकर भगवान और स्वयं महाविष्णु बैठ के तैयार किया। वो भी आदि युग से तैयार हुआ, क्योंकि आदि युग से जब तैयार हुआ, कली सत्य त्रेता द्वापर, और द्वापर के बाद फिर कली युग आएगा। कली युग में भविष्य मालिका पुराण का प्रचार होगा, इसके लिए मालिका में लिखा हूँ। और भगवान की दी हुई वाणी है, वरदान है मनुष्य समाज के कल्याण के लिए। तो जो मानव समाज में आज हम प्रचार कर रहे हैं, ये अक्षय ग्रंथ है, अमूल्य वाणी है। अगर मानव सभ्यता इसको अनुकरण करे, इसका शरण में आए, इसको प्रचार करें और मालिका की हर धारा को अपने चारित्रिक कार्मिक जीवन आध्यात्मिक परंपरा में उपलब्धि करके उसको अनुशीलन करे और संतुलन बनाए रखे, तब मानव सत्य युग को जा पाएगा। तो ऐसे पवित्र समय पर भविष्य मालिका पुराण आज प्रचार हो रहा है। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं, गुप्त प्रगट कहित नुहई, गुप्त प्रगट कहित नुहई,
आचंबित लागे वाणी चेतुआ भक्त गुपत काहाकू बेलसु अचंती जानी माधव 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 सत्यानंत माधव गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की गुपत प्रगट कहित नुहई अचंबित लगे वाणी। आज में देखते हैं मालिका प्रचार होने के बाद बहुत लोगों को ये आश्चर्य यानी सरप्राइज लगता है, आश्चर्य लगता है, क्योंकि उनको मालिका के बारे में ज्ञान नहीं है। और एक बात भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने इसको बार बार लिखे हैं, ऐसे नहीं। चिन्ह न पढ़ी चिन्ही न पारिबे चिन्ह न पढ़ी चिन्ही न पारिबे ब्रजवासी बाछी नेबी भक्तंक लीला भारी भारी हेब कली जुग शेष हेब कली जुग शेष हेब कलियुग शेष हेब हे भक्ते कलियुग शेष हेब कली जुग शेष हेब हे भक्ते कली जुग शेष हेब। महापुरुष अच्युतानंद ने दृढ़ता के साथ प्रमाण किया, ये जो भविष्य मालिका है, ये जो शास्त्र है, ये गुप्त प्रकट है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, जो भक्त है उनके लिए है। तो और भक्त लोग मालिका को समझेंगे और मालिका को अनुसरण करेंगे, और जो ब्रजवासी नहीं है वो मालिका को निंदा करेंगे, और मालिका जो बोलता है 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा उसको भी विरोध करेंगे, क्योंकि वो ब्रजवासी नहीं है, वो वानर सेना में नहीं थे, वो परशुराम महाप्रभु की नारायणी सेना में नहीं थे, वो सत्ययुग में ऋषि मुनियों का परंपरा में नहीं थे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो बोले रामचंद्र मैं यही बताता हूँ ना, तेरे को अच्छी तरह से समझ के रखो और समय आने से उसको बताना। ना गुरुदेव क्या बताएं, ना जो मालिका को विरोध करते हैं, जो मनमानी करते हैं मालिका के बारे में, और मालिका को सुनते भी बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, वो ना कभी ब्रजवासी थे ना ब्रजवासी रहेंगे, ना वानर सेना में थे ना वानर सेना में रहेंगे, ना गोपी ऋषि मुनि परंपरा में थे ना रहेंगे। वो सब ऐसे भक्त योग्यता नहीं है। और मैं यानी भगवान कल की बोल रहे हैं खुद, जब मैं अवतार लूँगा, मैं किसी को जाके मीडिया के सामने वेशभूषा साज सजा और भगवान कृष्ण का डुप्लीकेट मूर्ति पकड़ के अपना शरीर में धारण करके अपने आप को भगवान कह के नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी प्रभु आते तो चुप के रहते हैं। कहीं मीडिया, कहीं टीवी, कहीं बाह्य परंपरा को प्रभु कभी नहीं गाते। तो ये जो गुप्त बात है, आज लोग मालिका को निंदा करते हैं, अपने आप को निज धर्म निज पंथ का प्रचार करते हैं, वो भला मालिका को क्या समझेंगे? क्योंकि मालिका तो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म सारस्वत। महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं, तो आगे कहिबी बरज कुमार ब्रह्म सार स्वतः सीमा माधव 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 माधव
गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। अच्युतानंद महाप्रभु ने बोल रहे हैं रामदास को, कहले तो आगे कहीं भी बरज कुंवर, ये ब्रजनंदन, जब मैं कृष्ण अवतार में था तू मेरा साथ थे और तू ही द्वादश गोपाल में मुख्य गोपाल हो मेरा। और तेरे को मैं बता रहा हूँ, जो वाणी में प्रचार कर रहा हूँ ना, वो ब्रह्म और सारस्वत उसके बारे में लिखा है, यानी भक्त लोगों का अधिकार और ब्रह्म का जो वाणी। और उसी समय जब मालिक का प्रचार होगा, भगवान कल की यही अपना श्रीमुख से यही बोलते हैं, जो मैं मालिक का बोल रहा हूँ उसको सुन के भी भक्त लोग उसको मान लेंगे, पापी लोग नहीं मानेंगे। निज धर्म निज पंथ का प्रचार करने वाले पाखंडी भक्त, यानी पाखंडी बड़े बड़े, वो नहीं मानेंगे। पर मेरा काम है हर युग में परित्राणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी भक्त लोगों को परित्राण करने के लिए, हर युग में धर्म को धरती पर लाने के लिए और धर्म को उत्थापन करके सत्य युग को स्थापन करने के लिए, भक्त लोगों को अधिकार देने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। और मेरे भक्तों को मैं चुन चुन के कहीं भी है विश्व में अपने पास ले आऊँगा, मेरे को कोई नहीं पहचान पाएगा। विनाश में सारे पापी पाखंडी और असुर लोगों का मृत्यु हो जाएगा और उसी समय फिर सत्य युग का आगमन होगा, भक्त लोग आनंदित होंगे। तो आज की सत्संग को यही विराम करते हैं। अगले सारे गुजरात और भारत की जो पवित्र भक्त लोग जो मालिका को अनुसरण करते हैं, अगले 18 तारीख अप्रैल 18 से अप्रैल 25 तक गुजरात की अहमदाबाद पर भागवत कथा और भविष्य मालिका पुराण का संपूर्ण कथा होने के लिए जा रहा है। अगर आप लोगों का इच्छा है, आप लोग उस कथा में आके शामिल होइए। भक्त लोगों का रहना और भोजन के लिए सब प्रावधान है, उसमें आप लोगों को निःशुल्क पड़ेगा और आनंद में भगवत कथा और मालिका को अनुसरण करें। जो गोपी तपी कपी हर युग में प्रभु के साथ थे, वही लोगों को ही मालिका ढूंढता है। अगर आप उसमें कोई है ऐसे भक्ति भगवान कृष्ण और जगन्नाथ कल्कि के प्रति और मालिका को अगर अनुसरण करते, तो उस पवित्र पावन धरती पर आइए, भगवान कृष्ण की लीला भूमि, वहीं पर भविष्य में मालिका की विचारधारा श्रीमद् भागवत कथा के तत्व, जो तत्व में कलियुग के अंत के प्रमाण है, वही सारे तत्व के साथ आप लोगों के साथ सत्संग में हम हाजिर रहेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रे। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ जगन्नाथ जय राधे जगन्नाथ त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां बलभद्र 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 त्राहि मां बलभद्र बलभद्र बलभद्रे रक्ष मां बलभद्र 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 त्राहि मां बलभद्र 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 रक्ष मां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्ष मां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्ष मां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्ष मां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्ष मां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्ष मां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्ष मां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्ष मां सुभद्राय सुभद्राय जय जगन्नाथ सुभद्राय त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्ष मां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्ष मां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्ष मां बोले सच्चिदानंद भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय श्री पंचसखा महाराज की ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मावतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण।